हेलो गाइस, दिस साइड राजेंद्र सिंह रूबी। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस की कि ब्लैक फंगस क्या है, ये किन लोगों को हो रहा है और इसकी पहचान क्या है। दोस्तों, ब्लैक फंगस ये कोई नया टर्म नहीं है। अगर आपको याद होगा, और स्टडीज भी बताती हैं, रिसर्च भी बताती हैं, रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि 2002-2003 में एक वायरस आया था जिसका नाम था सार्स। ये वायरस तब भी पाया गया था, ये डिजीज तब भी पाया गया था, तब ये लेकिन इतना घातक नहीं था। तो अब ये कैसे इतना बढ़ रहा है, क्यों कोविड से रिलेट होकर ये आगे बढ़ रहा है और लोगों को नुकसान दे रहा है। दोस्तों, मैं पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है। ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको कुछ सावधानियाँ लेनी होंगी, आपको कुछ जानकारी की ज़रूरत है। वो ये ब्लैक फंगस किस किस को हो सकता है। नंबर 1, जो लोग डायबिटिक हैं, हाई स्टीरॉयड डोज पे रहे हैं काफी टाइम तक, प्लस कोविड से पीड़ित है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ब्लैक फंगस को आमंत्रित करता है कि ये आपको संक्रमित कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो इम्यूनिटी सप्रेसेंट पर है, ये उनको पकड़ सकता है। थर्ड, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, अगेन कीमोथेरेपी करने से इम्यूनिटी डाउन आती है, इम्यूनिटी डाउन आएगी तो ब्लैक फंगस जो है वो पकड़ सकता है आपको। अब इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? ब्लैक फंगस के सबसे पहला लक्षण है कि अगर ये नोज से ये ऊपर जाता है तो आपकी आईज पे अटैक कर सकता है, आपके ब्रेन पे अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो आईज का रेड रहना। दूसरा, नोज में से कुछ ब्लैक कलर का पदार्थ निकलना। थर्ड, आपके नॉस्ट्रल्स के कॉर्नर्स पे रैश होना। थर्ड, आपकी स्किन पे रैशेज होने, बैड रैशेज होने। और अगर ये किसी भी हाल में और आपके लंग्स तक चला जाता है तो फिर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम दे सकता है। दोस्तों, कोविड से ठीक होने के बाद भी पेशेंट को ध्यान रखना है, मास्क पहने रखना है, दूरी बनाई रखनी है। कोशिश कीजिए, जो थोड़े एजेड लोग हैं, जिनकी शुगर हाई रही है, जिन्होंने हाई स्टीरॉइड्स पे रहे हैं, उन लोगों को आप बाहर का एक्सपोजर अभी ना दें। उनकी उतनी ही केयर करें, आप भी अपनी उतनी केयर करें जैसे जिस टाइम आप कोविड के टाइम पे करते थे। जो लोग ज़्यादा देर तक स्टीरॉइड्स पे रहे हैं बीमारी की वजह से, और जिन लोगों पे स्टीरॉइड्स का ओवरडोज हुआ है या अब्यूज हुआ है, उन लोगों को ब्लैक फंगस जल्दी हो रहा है। सो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपने घर वालों का अपना ध्यान रखिए, इन चीज़ों से बचिए। और कभी भी आपने मेडिसिन लेनी है तो याद रखिए, स्टीरॉइड्स कभी भी फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे नहीं शुरू होने चाहिए। जब तक आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं आती है, जब तक आपको हार्ट रेट बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं आती है, जब तक आपका सैचुरेशन बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता है, आपको स्टीरॉइड नहीं शुरू करवाने हैं। कंसल्ट टू ए गुड कंसल्टेंट, कंसल्ट टू ए गुड डॉक्टर, ताकि आपकी जान बच सके और कोविड के बाद भी आप ब्लैक फंगस जैसी किसी बीमारी की चपेट में ना आए।